विपाशा की सच्चाई आएगी सबके सामने और छोटोन लाएगा विपाशा की सच्चाई को। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि छोटोन जो है विपाशा ने जो चाल चली थी झनक के साथ, झनक के मोबाइल से आदित्य कपूर को मैसेज करने का वो सबूत जो है अब सबके सामने लेकर आएगा छोटोन। तो यहाँ पे छोटोन जो है वो सभी को बताएगा और अनिरुद्ध को भी कि सामने से विपाशा की सारी सच्चाई करेंगे विपाशा और सभी को एक्सपोज। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ आगे ये भी बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और झनक के अंदर कैसे हमने देखा कि विपाशा यहाँ पर झनक के मोबाइल से, जैसे मैंने पहले ही झनक के मोबाइल से आदित्य कपूर को चैट करती हूँ और यहाँ पर विपाशा झनक के मोबाइल से चैट करते हुए आदित्य कपूर से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, प्लीज मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ आओ और मुझे लेकर चलो और मुझसे शादी करो। और यह सब देखकर जो है आदित्य कपूर, इसको ये लगता है कि झनक जो है मुझसे प्यार करती है, मुझे शादी करना चाहती है, इसलिए मुझे वो बुला रही है। तो इसलिए आदित्य कपूर सब कुछ छोड़ के भागा भागा जो झनक के पास आएगा, झनक के प्यार के लिए यहाँ पे मुंबई से कोलकाता आ जाता है, झनक के पास आ जाता है। और यहाँ पे जो आदित्य कपूर है सबके सामने जो रिंग निकाल कर रिंग सेरेमनी की जो सारी तैयारियां भी कर लेता है और सबको सरप्राइज भी देता है और यहाँ पे सबको इनवाइट भी कर लेता है और सब कोई है जो वो तैयार होके आ भी जाता है और यहाँ पे रिंग निकाल कर झनक से सगाई करने की कोशिश करता है, उसे यह रिंग पहनाने की कोशिश करता है। लेकिन झनक जो है वो पूरी तरीके से हिल सी गई है, शॉक्ड हो जाती है और आदित्य कपूर से कहती है कि यह क्या है, आप ये क्या कर रहे हैं। जिसके बाद आदित्य कपूर कहता है कि तुमने ही तो मुझे चैट करके यहाँ पर बुलाया था और तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ और ही तुमने यहाँ पे जो मुझे इतने बड़ा शौक दे रही हो ना अनजान बन के, और तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। और जब झनक यह सब मानने से इनकार करती है तो आदित्य कपूर जो है सबके सामने झनक की और उसकी चैट को दिखा देगा। यह सब देखने के बाद विपाशा, तनुजा ये सब मिलके है ना जो फिर से झनक के ऊपर कैरेक्टर पे उसके सवाल उठाने लगते हैं, उसको बहुत ही गंदा बोलने लगते हैं, फिर यह जो है फिर से ट्रोल करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब जो है अनिरुद्ध पूरी तरीके से हैरान हो चुका है, शॉक्ड हो चुका है और बीच में कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि शायद झनक पे उसको शक है, उसको भी झनक पे यकीन जो नहीं आ रहा है और झनक ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सीरियल में आने वाला बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि छोटोन जो है वो सबके सामने विपाशा, तनुजा और इन लोगों की सच्चाई जो है वो सबके सामने लाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे झनक पे कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन झनक पे जो विश्वास छोटन जरूर करेंगे और वो सबको बता देने वाले हैं कि जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर छोटोन जो बताएंगे यह कि सब झनक ने नहीं किया है, बल्कि झनक का मोबाइल चोरी करके जो अर्शी है इन लोगों ने चैट की है। और छोटोन यहाँ पर आदित्य कपूर, अनिरुद्ध सबको जो है वीडियो भी दिखाते हैं और फिर किस तरीके से तनु जो है यहाँ पे विपाशा ने सबके मिलकर जो आदित्य कपूर को बेवकूफ बनाया है और झनक को कैरेक्टर लेस बताया है और किस तरह से झनक को फंसाया। तो दोस्तों यहाँ पे जो होने वाला है, क्या सच्चाई जानने के बाद अनिरुद्ध के मन में फिर से जो गलत फहमी थी वो दूर हो जाएगी। आदित्य कपूर अब क्या फैसला करने वाला है इन सभी चीजों होने के बाद और इन सब के दोनों के रिश्ते पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह तो एक अच्छी खासी झनक और आदित्य कपूर की दोस्ती थी और यहाँ फिर से एक बार अनिरुद्ध का विश्वास जो है वो तो फिर से डगमगा गया है। और अब क्या करेगी झनक, आपको इसके बारे में क्या लगता है दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपको क्या लगता है, या क्या यहाँ पे झनक फिर से एक बार अनिरुद्ध पे अपना विश्वास खो दिया है, झनक पे विश्वास नहीं है, क्योंकि आदित्य कपूर और झनक की दोस्ती भी जो खतरे में आ गई है, क्योंकि इतनी बेइज्जती के बाद क्या आदित्य कपूर झनक से बदला लेगा, या फिर यूँ कहें कि यहाँ पे गलतफहमी मांग के फिर से वापस चला जाएगा अकेले। लेकिन यहाँ पर झनक तो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। कुछ और सूत्रों का मानना है इतना सब कुछ होने के बाद भी आदित्य कपूर झनक को वापस मुंबई लेकर जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों कि एक सच में एक दोस्ती के नाते ले जाएगा या फिर कुछ और ही बात है। यहाँ पे अनिरुद्ध जो है इतना बड़ा जो है झनक पे इल्जाम लगा दिया और उस पर विश्वास ही नहीं किया, उसका साथ तक नहीं दिया और विश्वास भी उसका डगमगा गया। कहता है आपको क्या कि इस बार झनक जो है अनिरुद्ध को माफ कर पाएगी, क्योंकि अनिरुद्ध ने हर बार झनक का जो है विश्वास तो तोड़ ही देता है, उस पर हमेशा जो सवाल उठाता है, कभी झनक का
विश्वास किया ही नहीं है, तो इस बार उसने तो हद ही कर दी। इस बार यहाँ पे उसके पिता से वादा भी किया था ब्रिजभूषण से उसकी बेटी का झनक का पूरा ख्याल रखेगा, किसी भी परिस्थिति में उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन झनक का जो साथ उसने यहाँ पे देना चाहिए था तो उसके पिता के वादे का कभी मान ही नहीं रखा। जो उसने वादा किया था उसका तो मान रखा नहीं और कहा था कि झनक का साथ देगा, लेकिन उसको एक बार फिर झनक पे भरोसा नहीं हुआ। छोटी सी बात को लेकर यार वो फिर से झनक का भरोसा तोड़ दिया। आपको क्या लगता है झनक इस बार अनिरुद्ध को माफ कर पाएगी, यहाँ पे भूल के उसके साथ आगे बढ़ जाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या उससे दूर आदित्य कपूर के साथ चली जाएगी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। और दूसरी तरफ झनक जो है उस केस को लड़ेगी ही नहीं, उसे मोटिवेट करने लगता है अनिरुद्ध। जब मोटिवेट करने जाता है तो उल्टा उसकी बेइज्जती हो जाती है। झनक बता देती है कि उसको यहाँ घुटन हो रही है, उसके साथ यहाँ पे रहने पे, दुनिया पर रहने पे वो नहीं चाहती है, मर जाए, यहाँ बहुत दूर चली जाए जहाँ पे उसको कोई भी नहीं जानता हो। बहुत ही गुस्सा हो जाती है। झनक पिता मिले तो, लेकिन इसे दुख की बात क्या होगा कि झनक जो चाहती थी उसके साथ में रहे, उनके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करे, और वो है ही नहीं, हो नहीं पाया। बल्कि अगर यह केस जीत भी जाती है तो क्या उसको माँ के रूप में सृष्टि एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा नफरत करती है झनक, आखिरकार वो नहीं कर सकती ये सारी चीजें। लेकिन अनिरुद्ध चाहता था कि नहीं, तुम बीच में ही छोड़ के नहीं जा सकती हो इस केस को, मैं तुमसे और प्यार करता हूँ, तुम मेरी, और आदित्य कपूर यहाँ पर आएगा, उससे शादी की सारी बातें होंगी, तो वहीं पे बहुत ही बड़ा तमाशा होगा। और वही होता भी है। आदित्य के अचानक आने के बाद जब अनिरुद्ध धीरे धीरे देखता है अब आदित्य और झनक की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उसे बहुत ज्यादा जो है ना बहुत ही जलन होने लगती है, उसे खराब फील होता है। वो खुद को झनक से दूर करने लगता है और धीरे धीरे झनक के लिए उसके दिल में नफरत भी जो है वो बढ़ने लगती है। झनक मुझसे झूठ बोल रही है, मुझको कुछ बताया ही नहीं है, वो बातें नहीं करती है, यहाँ पर बातें करना स्टार्ट कर चुकी है। लेकिन जो सच्चाई आदित्य के सबके सामने सबको इन्वाइट करके स्पेशल पार्टी देकर बुलाता और बताता कि झनक से शादी करने वाला है और आज अंगूठी पहना कर उसको एंगेजमेंट को पूरा कर देगा। लेकिन जब झनक को ये बातें पता चलती है तो बहुत ही गुस्सा करती है और बता दे, तुमने मुझे मैसेज किया था, मैसेज शादी के लिए कहा था। अब देखो मैसेज देखने के बाद वो समझ ही जाती है कि मैसेज उसके द्वारा नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें तो एक बहुत ही बड़ा प्लान होता है। और ये बोलती है और मैसेज में लिखा होता है कि मेरे पापा का श्राद्ध तो यहीं पे हो जाएगा। अब यह एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें पढ़ने के बाद तो समझ में आ ही जाता है कि वो कभी अपने पापा को ऐसे बोल ही नहीं सकती है, तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। उसको लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ और किसी ने उसके फोन को चुरा कर कुछ तो गड़बड़ की ही है। और ये झनक तो अपने गम में बिजी थी, तो कैसे हो सकता है। जब मैसेज किया तभी अनिरुद्ध से बातें कर रही थी। अनिरुद्ध को भी सारी सच्चाई पता चलती है, वो छानबीन करेगा जिसमें भी पासा और अर्शी दोनों है दोषी पाए जाएंगे। और इसके बाद जो तमाशा होता है ना कि तुम कह सकते हो शादी का दिन आदित्य के साथ रखने वाले थे, अब दिन तारीख झनक के साथ में होने वाली है। और जब झनक ये सब सोचती है कि शादी कर ही लेती है तो वहीं पे शादी नहीं करेगा, तो ऐसे ही जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेंगे, तमाशे ऐसे ही बनते रहेंगे। इसी चीज को रोकने के लिए प्लानिंग बनाता है ट्विस्ट। आज के इस वीडियो को लेकर आप दोस्तों क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, जो भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए। बाय बाय।